नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः मीरा के पदों की ही व्याख्या पढ़ेंगे। देखो सैया हरि मन काठ कियो, देखो सैया हरि मन काठ कियो, आवन कही गयो अजहु न आयो, करी बचन गयो। खान पान सुध बुध सब बिसरी, कैसे करी मैं जियो। बचन तुम्हारे तुमरी बिसारे, मन मेरो हर लियो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम बिन फाटत हियो। सैया सखी, काठ लकड़ी, आवन आने की, कही कह, अजहू आज तक, बिसरी भूली, हियो हृदय। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा कह रही है कि है सखी, देखो हरि ने मेरे प्रति अपने मन को लकड़ी की तरह भावनाहीन बनाकर कठोर कर दिया है। वह आने की कहकर गया, लेकिन आज तक नहीं आया। केवल हमें वचन देकर अर्थात झूठा आश्वासन देकर चला गया है। हे प्रभु, मैंने आपके वियोग में खाना पीना तक छोड़ दिया है, यहाँ तक कि अपने सुध बुध को भी विसार दिया है अर्थात भूला दिया है। हे हरि, आपके बिना अपने मन को कैसे करके सांत्वना दूं अर्थात उसे जीवित रखूं। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आपने ही वचन दिया था और आपने ही उसे भुला दिया और तो और मेरे मन को भी हर लिया। मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं, आपके बिना तो मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इसमें श्री कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला पद, दरस बिनु दूखण लागे नैन, दरस बिनु दूखण लागे नैन, जब के तुम बिछरे प्रभु मोरे, कबहु न पायु चैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कापे, मीठे मीठे बैन, बिरह कथा कासे कहूँ सजनी, बह गही करवत ऐन। कल न परत पल हरि मग जोवत, भई क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कबरे मिलोगे दुख मेटन दुख रेण। प्रस्तुत पद में मीरा अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कह रही है कि है श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना मेरे ये नेत्र दुखने लगे हैं अर्थात बिना दर्शन के नेत्र व्याकुल से हो गए हैं। हे मेरे प्रभु, जब से आप मुझसे अलग हो गए हैं तब से कभी मुझे शांति या सुख की अनुभूति नहीं हुई। तुम्हारी मुरली के, तुम्हारे मीठे मीठे वचनों को सुनकर मेरी छाती कांपने लगती है। मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। मेरे लिए तो कृष्ण के बिना जीवन गले पर पूरी तरह आरी फेरने के समान है। एक क्षण के लिए मुझे चैन या सुख नहीं मिल रहा है। हरि की प्रतीक्षा करते करते, उसकी आने की प्रतीक्षा में मार्ग देखते देखते 6 महीने की रात अर्थात 12 महीने बीत गए हैं। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप कब मिलेंगे दुख मिटाने के लिए और सुख प्रदान करने के लिए। श्री कृष्ण के वियोग की मनोदशा का वर्णन यहाँ किया गया है। मीठे मीठे बैन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार व शेष में अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर होता है। राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला पद, राम कहिए रे गोविंद कहिए रे, काकर हीरा एक सार सा, हीरा किसको कहिए रे। हीरापन तो जद ही जानू, महंगा मोल बिकइए रे। कोयल कागा एक सरीखा, कोयल किसको कहिए रे। कोयलपन तो जद ही जानू, मीठा बचन सुनइए रे। हंसा बगला एक सरीखा, हंसा किसको कहिए रे। जगता भगता के आवरे हैं, भगता किसको कहिए रे। भगत पणा तो जद ही जानू,
बोल सभी का सहिए रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित धइये रे। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा कह रही है कि राम का नाम लो, गोविंद का नाम लो, क्योंकि नाम स्मरण से ही उद्धार संभव है। मीरा कह रही है कि पत्थर और हीरा तो एक जैसा होता है या दिखाई देता है, तब हीरा किसको कहें। पत्थर में हीरापन तभी जान पड़ता है जब वो महंगे मूल्य से बिकता है। आगे कहती हैं कि कोयल और कौवे का रंग तो एक जैसा काला ही होता है, तब कोयल किसको कहा जाए। कोयलपन तो तभी जाना जाता है जब वो मीठे वचन बोलकर सुनाती है। आगे मीराबाई कहती हैं कि जब वो हीरापन भी तभी जाना जाता है जब वह महंगे मूल्य में बिकता है। कोयल और कौवे का रंग जिस प्रकार एक होता है, लेकिन कोयलपन मीठी वाणी से जाना जाता है, उसी प्रकार हंस व बगले का रंग एक सरीका अर्थात सफेद ही होता है। तब हंस किसको कहा जाए। हंस को उसके द्वारा मोती चुगने पर ही जाना जाता है। मीरा कहती है कि सांसारिक लोग और भगत लोग सब एक जैसे ही तो दिखाई देते हैं, तब भगत किसको कहा जाए। भगत तो उसे ही कहा जाता है जो सभी के वचनों को शांति के साथ सह लेता है। मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं, हमें तो सदैव हरि के चरण में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अर्थात लगाना चाहिए। हरि चरणों में मन को अनुरक्त करने का कथन कहा गया है। अनुप्रास अलंकार की व्यंजना है, राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है। आज इतना ही। धन्यवाद।